ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को ज्ञान चक्षु देते हैं। चक्षु माना नेत्र, और उनसे ही हम आत्मा को और परमात्मा को जान जाते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं आप देख लेते हैं, क्योंकि देखने की शक्ति समझने से आती है। अगर समझने की शक्ति नहीं तो देखना भी व्यर्थ जाता है। कोई चीज़ आपके सामने आ गई लेकिन आपको उसकी समझ ही नहीं है तो देखी ना देखी बराबर। माना बिंदी आत्मा भी आ गई और आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसको कहेंगे पता नहीं क्या देखा था, एक बिंदी सी थी, मालूम नहीं है। वो बिंदी तो कोई सी भी हो सकती है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहले ज्ञान चक्षु देते हैं, और उससे हमें जब समझ मिलती है तो हमारी बुद्धि उसका अनुभव करती है, और इसलिए ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने जैसे कि जाना, माना, देखा। और दिव्य दृष्टि से भी बाबा दिखाता है अनेकों को, क्योंकि दिव्य दृष्टि का दाता बाबा है, मालिक बाबा है, तो साक्षात्कार भी कराता है और यहाँ तक कि भक्ति में भी कराता है। परंतु तो भी उन्हें समझ न होने के कारण ये पता नहीं चलता कि ये जो बिंदु है ये परम पिता परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब उन्हें समझ ही नहीं है और पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं उनकी जो भावना होती है, चाहे वो गणेश हो, हनुमान हो, देवी हो, दुर्गा हो, वह कराता हूँ। लेकिन तो भी उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये कराने वाला कौन है। तो आज प्यारे बाबा ने ये राज हम बच्चों को स्पष्ट किया है। दूसरी बात, बाबा ने आज आंखों का नियंत्रण क्या होता है, बाबा ने कल भी कहा था। 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं आंखें ही क्रिमिनल बनती हैं। सबसे पहले क्रिमिनलिटी आंखों में आती है, हाथ में बाद में आती है, मुख में बाद में आती है, पहले आंखों में आती है। कैसे? सभी अनुभवी हैं। आंखें देख लेती हैं, अच्छा ये व्यक्ति है, और उसी अनुसार उसके दिल में घृणा, नफरत, ईर्ष्या, या मेरा है ये, अच्छा, तो उसी अनुसार मोह, और बहुत कुछ अटैचमेंट, आकर्षण हो जाता। अच्छा ये सुंदर है, इससे सुंदर तो और कोई है ही नहीं, तो इसको छूं, पकड़ूं, मेरे पास आए। सब आंखों से शुरुआत कहाँ से होती है? आंखों से। बढ़िया चीज देखी, मुझे भी मिलनी चाहिए, देखी तो थॉट आया, नहीं देखी थी तब तक विचार नहीं चला था। बढ़िया खाने का आइटम देख लिया, दूसरा खा रहा है, अरे बस फिर तो हालत मत पूछो। जीभ लबलबाती रहती है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। यहाँ तक कि उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, आंखों ने ये भी देख लिया तो अंतरात्मा विचलित हो जाती है। कोई पदार्थ देखा, कोई वस्त्र देखा, धन देखा, ये धन मुझे भी मिले, इसको क्यों मिल रहा है। आज बाबा ने आंखों की क्रिमिनलिटी, इसलिए बाबा कहते हैं धोखा देने वाली सबसे ज्यादा कौन है? आंखें हैं। फिर क्या करें? आंखें निकाल दें? क्या करें? इतना गड़बड़ करती हैं आंखें, नुकसान पहुंचाती हैं, इतने विकार लाती हैं, इतने कुकर्म करा देती हैं, फिर क्या करें? निकाल दें? हाँ, जो समझ निकाल दे तो कोई कहेगा नहीं है। जो समझते हैं क्या करें, फिर वो जरा हाथ खड़ा करो। क्या करें? मैंने ये पूछा, हाथ खड़ा करो, बोलो नहीं। जो पूछते क्या करें, तो इसका मतलब आपको नहीं पता क्या करें। तो अब तक क्या कर रहे थे? आंखों को निकालो नहीं, बदल दो, दिव्य बनाओ।
दिव्य बनाओ। आजकल तो साइंस भी इसके प्रमाण दे रही है। आंखों में धुंधलापन आ जाता है, कहते अरे ये तो मिनट का खेल है, अभी निकाल दूंगा, है ना। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। कैटरेक्ट क्या होता है, वो एक, हाँ, रोशनी बढ़ जाती है ना डॉक्टर साहब। वो ये नहीं कहता निकाल दूंगा, अंधा कर दूंगा, ऐसे थोड़ा कहता है। आंखों की, हाँ, वो चेंज कर दो, देखने की वृत्ति चेंज कर दो। और वो भी आंखों की चेंज की नहीं, देखने की जो वृत्ति है आत्मा के अंदर, जो देखने का माध्यम आंखें बनी है, आंखों का दोष नहीं है। हाँ, अब खिड़की है, मैं खिड़की से जो भी तमाशा देखूं, अच्छा नहीं है, बंदर नाच रहा है, बंद कर देते हैं। खिड़की का दोष नहीं है ना। कोई कहेगा खिड़की खोली क्यों थी फिर, तो आंखें का दोष नहीं है, दोष है मेरी अपनी अंदर की मानसिक वृत्ति का। और उसे ही बाबा ज्ञान नेत्र देकर चेंज कराता है। और इसीलिए बाबा रोज हम बच्चों को कहता है, क्या देखो, हर एक के अंदर आत्मा। तो वृत्ति चले ही नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, हाँ, ये खराब है, ये वो है, कुछ चले ही नहीं। तो बाबा ने आज कहा है, आंखें बहुत धोखा देती हैं। इसके कितने मिसाल हैं, और इसके हर एक अपने जीवन के भी अनुभवी हैं कि कितनी बार आपको कोई चीज पहले कोई ख्याल नहीं, देख ली तो ख्याल चल पड़ा। और फिर चलो, बाबा के बच्चे तो इतने समझदार और शक्तिशाली होते हैं कि समझते हैं इसमें मेरा फायदा नहीं है, उस ख्याल को ही चेंज करते हैं। क्या करते हो आप लोग? तभी मैंने पूछा क्या करें, तो पता है? नहीं पता। अरे, रोज यही तो समझा रहा है बाबा कि उस ख्याल को चेंज कर दो ज्ञान से। ज्ञान मिला है ना, इतना मिला है, इतना मिला है कि तुम कौन हो, मिला है ना। ये दुनिया ही बदलने वाली है जिसकी तुमको आकर्षण होनी है, हो रही है। कोई भी दुनिया का पदार्थ, वस्तु, स्थान, बाबा इसलिए कहते हैं इस नरक को छी छी देखो ही नहीं, सतयुग को देखो। तो सतयुग की वृत्ति विकार पैदा नहीं होने देगी। लक्ष्मी नारायण को देखते हो विकार पैदा होता है? इतनी सुंदर है वो, दोनों सजे सजाए हैं। फिर तो बाबा इसलिए कहता है कि इस कलयुगी मनुष्यों की तरफ नजर नहीं रखो। व्यवहार में आते हो, उनकी आत्मा को देखो, बस आत्मा को देखो। ये अपनी आदत डालो, तो नहीं तो मोह भी निकलेगा नहीं, पक्की बात है। क्यों अपने व्यक्ति को देखते ही मोह जाग जाता है? देख तो दूसरों को भी रहे हो, तो देखने का नजरिए पे ही हुआ ना आधार। हाँ, क्यों अपने स्वाद की चीज को देख के मन वो हो जाता है, बस मैं कैसे भी खाऊं, अपना नियम भी तोड़ के पहुंच जाते हैं जलेबी वाले के पास। समझ सकते हो? शादी बराती में गए, बाबा कहता है सेवा के लिए समझ के जाना पड़ता है, चलो संबंधियों से आपको निभाना पड़ता है। सब खा रहे हैं, दो ने का खा ले, कोई देख थोड़ा रहा है, मन चल पड़ा, क्योंकि देख दिखाई दे रहा है, समोसा दिख रहा है, वो खा रहा है। तो सारा इसलिए बाबा कितना गहराई की बातें हमें सुनाता है। देखा ना, तो देखने की वृत्ति बदलो। भले दिख रहा है सब कुछ, आंखें निकाल थोड़ा देंगे, कमजोर भी नहीं रखनी, चश्मा लगा के देखो। समझा? सेवा पर हो ना आप सब।
तो ज्ञान नेत्र को यूज करो, ज्ञान नेत्र को। ठीक है ना? फिर बाबा इसलिए कहते हैं कि आप तो ड्रामा के राज को भी समझते हो, और कैसे भक्ति मार्ग चला, आप सबने भक्ति की, वो पूरी हुई तो अब ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते इस राज को समझकर किसी अन्य को भक्ति ना करने की राय नहीं दो। ज्ञान है कि करने से लाभ नहीं है, और करने के बाद ही ज्ञान मिलता है ना? लेकिन वो समझ दो, उसको राय नहीं दो, या उसकी भक्ति की बात की को उड़ाओ नहीं, मतलब उसको इंसल्ट नहीं करो। ये काटो नहीं, इंसल्ट तो आप नहीं करेंगे। कई बार कहीं हंस भी लेते हैं तो वो भी, किसी पर आपने हंसा, इसको क्या कहेंगे? इंसल्ट। उसकी इंसल्ट की। तो आज बाबा ने कहा कोई को भी भक्ति करने से रोको नहीं। हाँ, उसे ज्ञान जरूर दो, ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इसकी पहचान जरूर दो, लेकिन रोको नहीं। आपकी अपने आप रुक गई ना। हाँ, जब व्यक्ति ऊंची सीढ़ी चढ़ता है तो नीची सीढ़ी को थोड़ा बार बार देखता है, आगे की देखता है ना, जहां और आगे जाना है। तो ज्ञान तो भक्ति से ऊपर सीढ़ी है, पहले भक्ति फिर ज्ञान।